165 लीटर को फ्रीज और लाश का 59 टुकड़ा 59। और बेंगलोर के इतिहास में अब तक को सारा बड़ो और सारा खौफनाक केस। जन आम जनता तो दूर की बात, पुलिस और फॉरेंसिक टीम का भी पसीना छूट गया। और पुलिस को जो कमिश्नर है बांगो भी वो कहना है कि बेंगलोर में अब तक को सारा बड़ो और सारा दिल दहलाना केस है। तो फॉरेंसिक टीम ने जब बुलाई जी लोकेशन पर पुलिस बुलाई तो 59 टुकड़ा जब कलेक्ट करने फॉरेंसिक टीम आई तो फॉरेंसिक टीम का भी पसीना छूट गया। और फिर फॉरेंसिक टीम कहो कि कलेक्ट करने वास्ते कोई एक्सपर्ट ने बुलाना पड़ा हो, तो फिर सरकारी हॉस्पिटलों कोई एक्सपर्ट ने बुलाया और वह फिर ला सके टुकड़ा कलेक्ट कराया। तो राम राम सारा ने आज एक बार फिर सारा भाई बंधुओं स्वागत है पीकेटी क्राइम स्टोरी में। जेका भाई बंधु है चैनल ने सब्सक्राइब ना कर रखे है इसी ही कहानी सुनने वास्ते चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। तो आज ही कहानी है अपनी बेंगलोर सरदा मर्डर केस। जी हाँ, महालक्ष्मी मर्डर मिस्ट्री। और एक बार फिर हूँ दिल्ली को सरदा मर्डर केस जीवित हो गयो कि यहाँ दिल्ली में सरदा 27 साल की सरदा को एक 28 साल को बंगो प्रेमी बंगो मर्डर कर देवे। और मर्डर करने के बाद में जिको लाश ठिकाना लगाना तरीको वो पूरी दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के सागे सागे पूरे देश ने हिला के रख देवे कि यहाँ बंगा टुकड़ा टुकड़ा करे और लाश ठिकाना लगावे। जबकि लाश अलग अलग जगह फेंका, पुलिस ने बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ा इन बिनू लाश पूरी कलेक्ट करने वास्ते। और आज भी श्रद्धा पापा ने मांगी और आज भी श्रद्धा पिताजी ने मांगी लाश मिली को नहीं। अंतिम संस्कार वास्ते कई बार याचिका लगा चुकी है लेकिन अभी केस पूरा सुलझो को नहीं। तो पुलिस फिर बाना अभी तक लाश सौंपी को नहीं। तो अब की बार भी सेम श्रद्धा वो केस दोहराए हुए है लेकिन अब की बार जगह चेंज है बेंगलुरु। तो पैसा पूरी कहानी विस्तार में और कहानी में आगे बढ़ने पहले मैं थाने बताऊंगा अगर थाने बागड़ी भाषा में कहानी सुननी अगर पसंद है तो फिर चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। बाकी मेरे सोशल मीडिया पर जुड़ने वास्ते डिस्क्रिप्शन में चेक करो, सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक है। और अब आगे कहानी। तो महालक्ष्मी 29 साल की एक लड़की नेपाल की और नेपाल की ही नागरिक 2019 में नेपाल में ही रहने वाला हेमंत दास सागांग की शादी हुए और शादी अच्छी धूम धड़ाकों हुआ, घर आ रही मर्जी। शादी के बाद हेमंत दास फिर काम के सिलसिला में बेंगलोर आ जावे, महालक्ष्मी ले गए और 18 आ गए। हेमंत दास से एक मोबाइल की शॉप पर काम लग जाए और महालक्ष्मी बेंगलोर के एक फेमस मॉल में ब्यूटी शॉप पर काम करे लग जाए सेल्स को। क्योंकि सिटी में अगर रहे तो फिर पॉसिबल है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करना पड़े क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ है और बेंगलोर भी इंडिया को सारा महंगी सिटी है। तो ये दोनों काम करे लग जाओ। अब धीरे धीरे चलती रही है। अब फिर हेमंत दास ने एक दिन अचानक डाउट हुआ कि महालक्ष्मी को मेरे पीठ पीछे कहीं सा फिर चले लग रही है। तो फिर हेमंत दास कई बार मैंने फ़ोन पर बातचीत करता और मैसेज वगैरह करता पकड़ी तो महालक्ष्मी कई बार नाराज़ होगी, कई बार फिर बंसा लड़ाई करती। अब शादीशुदा के बंधन में अगर कोई तीसरो ए टाइप को कोई अफेयर आवे तो फिर मुमकिन है कि लड़ाई या फिर तलाक तक भी कोई चीज़ पॉसिबल हो सके बहुत जल्दी। और आजकल ज़्यादातर यही सब चीज़ यहाँ कारण बने आप देखा भी यहाँ। तो फिर हेमंत दास ने डाउट हो और डाउट हो तो फिर हेमंत दास और तय तक जाने की कोशिश करे, तय तक जावे तो फिर हेमंत दास बतावे कि एक हेयर स्टाइलिस्ट और बिंग सागा महालक्ष्मी को फिर ऐसा बातें ले गए। फिर हम 2023 में तलाक हो जावे और तलाक हो जाए तो फिर हेमंत दास आपके माता पिता सागे रवा लग जाए बेंगलुरु में। महालक्ष्मी की फैमिली पहली बेंगलुरु में बंगी माता और बंगी सिस्टर। तो महालक्ष्मी आप माँ और सिस्टर के सागे रवा लग जाए। हालांकि 3-4 साल की एक लड़की भी। तो पहली तो स्टार्टिंग में 2-3 महीना तक महालक्ष्मी कर नहीं, फिर महालक्ष्मी बना आपके हस्बैंड कन छोड़ दी। हालांकि तलाक हो गयो। अब महालक्ष्मी 10-10, 15-15 दिनों कई बार मिलना आपकी लड़की हो जाती। तो फिर अब महालक्ष्मी कुछ एक दिन तो आपके माँ और बहन के साथ रही। बेंग बाद में फिर एक ब्याली कावल मंगलेश्वर में एक 3rd फ्लोर पर एक रूम ले लेवे 1 BHK को। और 18 महालक्ष्मी एकली रहे लगी। तो तीनों चीज़ें महालक्ष्मी को
हस्बैंड सागे डिवोर्स हो गयो, तलाक हो गयो, और शायद घरगा सागे भी कौन बने, एकली छोरी तलाक होड़ी, एकली रवे, तो घरगा सागे भी कुछ ना कुछ कोई बात होश का अंदेशो है। तो अब महालक्ष्मी 10-15 दिनों आपकी लड़कियों मिलने वास्ते हेमंदास करने भी जावे और इन मॉल में ड्यूटी करे। अब क्या हो गया, 5-7 दिनों जठे महालक्ष्मी रह रही है रूम पर ताड़ो, और ना तो कोई महालक्ष्मी 10-15 दिनों देखी ना, और लेकिन वह रूम बहुत गंदी गंदी बदबू आवे लग रही है। 2-3 बार मकान मालिक ने लोग मोलारा कंप्लेंट करी, शिकायत करी, लेकिन मकान मालिक भी तो ध्यान कौन दियो। फिर लास्ट टाइम 21 सितंबर ने मकान मालिक ने मोलारा इन्फॉर्म करी कि मकान ने एक बार चेक करो, हम बहुत गंदी स्मेल आवे लग रही है। तो फिर मकान मालिक आवा तो महालक्ष्मी फ़ोन करे, तो महालक्ष्मी तो फ़ोन ऑफ, स्विच ऑफ आवे। फिर मकान मालिक जल्दी से घरे भागे क्योंकि एग्रीमेंट करवाए, और एग्रीमेंट पर मैं याद आई कि महालक्ष्मी जै टाइम एग्रीमेंट कराए वह टाइम आपकी फैमिली का भी 1-2 नंबर दिया अल्टरनेट। तो नंबर देखा तो नंबर में एक बंग मम्मी को और एक बंग बहन को नंबर पावा, तो वो फिर घरे इन्फॉर्म करे कि यहाँ महालक्ष्मी को तो पतो को नहीं, और बंग रूम अजीब सी गंदी गंदी स्मेल आवे लग रही है, तो थे एक बार बैठे पूछो इतो कहते ही फिर माँ है तो फिर कालजो खड़े हो गयो। तो फिर अचानक सी आधी पौन घंटा में भी नज़दीक ही रहा करता, तो रूम पर आया तो माँ कने भी एक चाबी महालक्ष्मी की देड़ी कि कभी मैं मॉल में हूँ, कोई और कठी गएड़ी हूँ थाने थे, अगर आओ तो रूम खोल लियो तो दिक्कत ना आवे। तो वह चाबी मांग के नहीं, एक स्पेयर चाबी, तो वह ले गया। मैंने रूम खोला, रूम जी खोला तो देखा कि गैस को गुब्बार बन रही है, और वो 12 तक जिका लोग खड़े बांगी भी नाक सहन को नहीं हो लग रही, कहीं तो जिया रुमाल वगैरह लगा लिया, जिका कई सारे खड़े वह दूर भाग गया, इतनी गंदी स्मेल। लेकिन फिर माँ तो माँ है, तो माँ और बहन फिर हिम्मत कर गया, माँ ने घुसी, माँ ने देखा तो अंधेरा में कुछ दिखो को नहीं, एक स्मेल आवा। फिर लाइट ऑन करे, और लाइट ऑन करके देखा तो फिर आँखा फटी की फटी रह जावा, चकाचौंध हो जावा सब कुछ। माँ बेचो तो जावा, इन्हें बहन बेचो तो जाओ, और फिर जोर रोवा लाग जावा, क्योंकि रूम में देखा तो पर्स पर टुकड़ा ही टुकड़ा लासगा और कीड़ा जान भी नागा, और फ्रिज में एक लाइन बन रही है, पर्स तक कीड़ा फ्रिज में जावे आवे। फिर मकान मालिक ने बेरो पड़ियो, तो फिर मकान मालिक पुलिस ने इन्फॉर्म करा, और अब बड़ी सिटी में अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग पुलिस हुआ। तो फिर मंगलेश्वरम गया था पुलिस, मौके पर आवे 10-20 मिनट में, और पुलिस फिर मकान में घुसा, मास्क लगा गए। तो फिर हाथों हाथी पुलिस 12 भागी आवे, क्योंकि बदबू हो उसका 10-15 दिन पहले की हुआ है, 20 दिन पहले ही हुआ है, तो बदबू बहुत खतरनाक ही कह के 12 खड़िया मैं लोगों पर भी सहन को नहीं हुई। तो फिर 2 मास्क लगा पुलिस वापस जावे, फिर 1 मिनट के अंदर अंदर 12 भागे, फिर 3 मास्क लगा वापस जावे थे। अब कल्पना करो कि एक हिसाब का मास्क लगा कर पुलिस जावे लग रही, तो के लेवल की बदबू हो सके। तो फिर 3 मास्क लगा गए। अब की बार पुलिस जिया तिया हिम्मत जुटा गए, मायने घुसी और तफ्तीश करे, मौके की जगह सील करे, और देखे कि पर्स पर कठी हथेली, कठी आंगली, कठी चिटली, कठी की ऐसा बिखरा पड़े, खून सारो पर्स है वो लथपथ, और एक 165 लीटर को फ्रिज पड़ो है, जिकन थोड़ो खुलो है। फिर पुलिस खोलो तो इन्हें खोला तो देखा कि जो ऊपर की ट्रे है बे मैं गोडाऊँ ले गए, घुटनाऊँ ले गए, और पगथली तक 2 पैर पड़े कटेड़ा, और बीच की जी की ट्रे है बे कठी कोई हाथ, बाकी जो शरीर का जो अंग है बांगा छोटा छोटा टुकड़ा, और नीचे की जी की ट्रे हुआ जी के हमारे पास सब्जी वगैरह रखा, बिंग अंदर धड़ अलग सिर पड़ी हुए, और वो सिर हो महालक्ष्मी को, और शनाख्त हुई बंगी माँ और बंगी बहन ए बात की पुष्टि करी का महालक्ष्मी है। फिर पुलिस मौके पर फोरेंसिक टीम ना बुलाओ तो फोरेंसिक टीम भी एक बार तो 1 मिनट का मायने रूम 12 भाग गया हुआ पसीना पसीन, क्योंकि बेंगलोर के इतिहास में सारा बड़ो और सारा खौफनाक को केस है आज तक को, और कमिश्नर भी बाकायदा बात कबूल करिए कि बेंगलोर के इतिहास में आज तक को सारा बड़ो और सारा दर्दनाक केस है वो। एवं पहली ए टाइप को पुलिस कद भी इसो केस देखो को नहीं बेंगलोर के इतिहास में। तो फोरेंसिक टीम भी 1 मिनट के अंदर अंदर 12 जाओ, फिर जिया तिया हिम्मत जुटाओ, वापस जाओ, फिर वापस आवे, फिर तीसरी बार वापस हिम्मत करके वापस अंदर जाओ और देखे लाश का टुकड़ा। तो फोरेंसिक टीम गई पसीना पसीन। फिर फोरेंसिक टीम पुलिस ने कहो कि
हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो टुकड़ा कलेक्ट कर सके। तो फिर सरकारी हॉस्पिटलों पुलिस सारा मदद मांगी और सरकारी हॉस्पिटलों स्टाफ आ गए टुकड़ा छोटा छोटा जो पार्ट आवाने कलेक्ट कराया और टुकड़ा पहले 30-40 बताया गया, लेकिन फिर जाकर फॉरेंसिक टीम लैब में बांगी गिनती करी तो टोटल 59 टुकड़ा मिला, 59, यानी बहुत बड़ो नंबर हो। फिर पुलिस मौके पर जो लोग आ बाऊ बयान लिया और पूछताछ करी तो फिर ध्यान पड़ो कि और मकान 5 महीना पहले लियो और महालक्ष्मी 9:30 बजे रूम निकला करती और 10:30 बजे नाइट में आया करती। अक्सर मॉल को टाइम यहाँ से हुआ लगभग 9-10 बजे या फिर 10:30 बजे अगर बाद ड्यूटी में फ्री हुआ तो फिर रूम पर पुगता आधे घंटा भी लग जाए, घंटा भी लग जाए, बेंगलुरु का ट्रैफिक पर डिपेंड है बा। फिर पुलिस और ज़्यादा जांच पड़ताल करी तो फिर मोलारा कुछ एक और बात बताई और वह बातचीत में सामने आयो कि महालक्ष्मी कदी महीना में 2-4 बार 5 बार कोई छोरो लेना तो छोड़ना तो कई बार 21-22 बार हो कि 4-5 दिन में रूम पर भी सागर रहन तो फिर बठूँ पुलिस को डाउट और ज़्यादा पुख्ता हो गयो कि कोई न कोई लव अफेयर है। और फिर वो तलाक को ध्यान पड़ो तो फिर हेमंत दास ने भी उठावे मौके पर पुलिस इन हेमंत दास को भी फिर पुलिस पूरी तरह पूछताछ करे और हेमंत दास की CDR निकाले यानी कॉल रिकॉर्ड। तो बिंग अंदर भी हेमंत दास को कोई रोल तो लागो को नहीं तो पुलिस हेमंत दास ने बाइज्जत बरी कर देवे। और फिर हेमंत दास का भी कई जो पुलिस है वह बयान लिया तो फिर हेमंत दास बतावे कि एक हेयर स्टाइलिस्ट जंग महालक्ष्मी सागर फेर हो तो पुलिस ने फिर पर भी डाउट और अंगिया भी जांच जारी है, अंग भी पूछताछ होनी है। फिर पुलिस महालक्ष्मी को फ़ोन देखा और फ़ोन स्विच ऑफ हो तो फिर मैंने फ़ोन ने स्विच ऑफ ना ऑन वगैरह करके लॉक वगैरह तोड़ा और वहीं फिर कॉल रिकॉर्ड चेक करे तो सामने आवे कि वो फ़ोन लास्ट 2 सितंबर तक ऑन हो और आ घटना है 21 सितंबर की, यानी जब पुलिस ने इन्फॉर्म करी और पुलिस जब यह घटना देखी और आ बदबुआरी बे टाइम 21 सितंबर की घटना है और फ़ोन ऑन हो 2 सितंबर तक तो मुमकिन है कि महालक्ष्मी मर्डर हुए वो 2 सितंबर नहीं हुए और लाश का टुकड़ा है वह 2 सितंबर न होया या फिर 3 या 4 न होया। तो लगभग 14 या 15 दिन पहले की यह बात है। तो फिर पुलिस अब 3 अलग अलग टीम बनाई है जिसकी पूरी गहराइयों अलग अलग सेक्टर में जांच जारी है। पहली तो जिका केस हूँ सस्पेक्ट है बांग तक पोगण और बांग तक पूछताछ करनी, दूसरी आकर मोहल्ला में और चीज़ें खंगोड़नी जो केस ना और इजी कर देवे और तीसरी आकर पुलिस अब सरदा केस हुआ केस ने जोड़ के देखा लग रही है वो केस पूरो पुलिस ने याद है। तो एम भी कोई धारदार हथियार को यूज करेड़ो शरीर का टुकड़ा करने वास्ते। तो पुलिस अब जो आसा पासा वो एरियो है इसी दुकान सर्च करे लग रही है जिका ए टाइप का हथियार सप्लाई करे बेचे चोरी छुपे या फिर खुलेआम। तो बाद दुकाना पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे लग रही है और पुलिस गए शायद बाद दुकाना पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे लग रही है। मुमकिन है कि अगर 2 सितंबर ने फ़ोन ऑफ हो तो फिर वो हथियार 25 अगस्त और 2 सितंबर के बीच में ही 8 को मार्केट में लेड़ो पावे वो। तो यह सब चीज़ें की अभी जांच पड़ताल जारी है। हालांकि कमिश्नर बताए हुए कि मैं नाम रिवील कौन करा, लेकिन जो भी है वो कर्नाटका या फिर बेंगलुरु को नहीं कोई आउटरो है। अब आउटरो का शक के घेरा में हेमंत दास जो महालक्ष्मी को हस्बैंड है वो भी आवे। एक फिर बंगो जो हेमंत दास के कथित तौर पर बंगो जो बॉयफ्रेंड है जो हेयर स्टाइलिस्ट उत्तराखंड वो भी ये शक के दायरा में आवे। अब हेमंत दास में तो पूछताछ होगी, बाकी हेमंत दास ने पुलिस कहे कि जब तक केस सोल्व ना हो जब तक थाना बेंगलोर छोड़े कठी जानो को नहीं और अगर कभी भी जानो भी पड़े इमरजेंसी में तो माने इन्फॉर्म कर गए ही जानो है। तो पुलिस की कमेटी अलग अलग 3 कमेटी बनाई है, जांच अभी जारी आगे। शनिवार को वो वाक्य 21 सितंबर ने मैं जठहरा हूँ बहु 3.5 किलोमीटर की दूरी पर हो आ घटना हुई है। लगभग 3:15 बजे यह बात है। तो अब तक के लिए केस में तो ही है, बाकी पुलिस अभी केस ने गोपनीयता बनाए रखी है। केस ने कोई दिक्कत ना होने लिए पूरी बातें रिवील करी को नहीं, जितनी बातें सामने आई है बीती मैं थाने बताने की कोशिश करी हूँ।
बाकी मिलांगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर थाना बागड़ी भाषा में ए टाइप की कहानी सुननी पसंद है तो चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में थारी राय जरूर दियो। बाकी मिला नेक्स्ट वीडियो।